हम देखेंगे कि कैसे एक अकेला हेवी वेट स्टॉक पूरे बाजार का मूड बदल सकता है। हाँ, और फिर हम उस गली में भी जाएंगे जहां ज्यादातर लोगों की नजर नहीं थी। अच्छा, मतलब एक ऐसा सेक्टर जो चुपचाप कुछ बड़ा करने की तैयारी में था। बिल्कुल सही कहा आपने। हीरो है, बिल्कुल है, 100% है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आज हीरो हमारे सबसे पहले हीरो क्या है, ये तो मतलब सुपर हीरो है। अच्छा। आ, नंबर 1 हीरो आज ओपनिंग का रिलायंस ओनली विमल 1565 RIL। बस यहीं से ब्रेकआउट चाहिए था। और आज सुबह आपने AI डेटा में देखा भी होगा। मैंने कहा 2 दिनों से 15, कल 1543 पे बंद हुआ, 1543 पे, परसों 1545 पर बंद हुआ। 1530 से 1545 की जो ट्रेडिंग रेंज है उसके ऊपरी से रिलायंस कह रहा था मैं चलने को तैयार हूँ। बिल्कुल 2 दिन से हमने कहा रेंज को पार करना है, और आज सुबह सुबह देखिए स्टाइल से पार किया। सबसे बढ़िया बात है, निफ्टी को सपोर्ट देने में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखो, बड़ा काम करना हो तो कोई ना कोई बड़ा सपोर्ट वाला आदमी चाहिए आपको, और वो रिलायंस ने आज लीडरशिप ले ली है। थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए आज का पहला हीरो है हमारा रिलायंस, 1565 के आसपास ओपनिंग का हीरो। दूसरा, आज खुलते मैंने आपको एक और चीज़ कही थी कि IT तो ऑब्वियस है, सबको समझ में आ रहा है कि, लेकिन फार्मा कुछ बड़ा करने को तैयार है। डीवीज लैब्स, उसके बाद सैरानी साहब ने रिकमेंड किया, पालिया साहब को भी धन्यवाद, ग्लेनमार्क उन्होंने रिकमेंड किया। मैं भी फार्मा शेयर में, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके दे रहा हूँ। FNO वाले थोड़े चले हैं। मैं आपको कैश का फार्मा स्टॉक बता रहा हूँ। नंबर 1 है ग्रेन्यूल्स, 525, ओह माय गॉड, 595 हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 590 के आसपास था, 595। ये भी एक्शन में आते हुए दिख रहा है। और इसके लिए मैं थोड़ा, आस्था जी है ना, आस्था जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 1-2 दिनों में उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन लिस्ट में है, क्योंकि ये बार बार है ना 570-75 पे आके अटक रहा था स्टॉक। और ये कल परसों 2 दिनों में जो इसने 575 के ऊपर का एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, ऐसा लगता है 625-640 की तरफ जाने को ये तैयार है। इस पे चार्ज पे भी राय लेंगे। और एक और स्टॉक जो फार्मा से ही है, वो काफ़ी वॉलेटाइल है, और वो है वोकहार्ड। 1400 रुपये के ऊपर ये भी निकलता हुआ दिखा है। ये भी कैश का स्टॉक है। तो आज मैंने क्या, FNO वाले तो हमारे सारे एक्सपर्ट दे ही रहे हैं, मैं आपको कैश वाले देता हूँ। 1410 के आसपास, 1405 के आसपास है। तो ये तीसरा स्टॉक है। क्लिप में जिसे सुपर हीरो का दर्जा दिया गया है, रिलायंस। हाँ, रिलायंस। ऐसा क्या किया रिलायंस ने आज कि उसे ये टाइटल मिला? क्लिप में ओपनिंग प्राइस 1565 के आसपास बताया गया है, जो अपने आप में एक मजबूत शुरुआत थी। हाँ, लेकिन असली कहानी ओपनिंग प्राइस में नहीं है। अच्छा। असली कहानी उस लेवल में है जिसे इसने आज तोड़ा। क्लिप साफ बताती है कि रिलायंस पिछले 2 दिनों से एक बहुत ही संकरे दायरे में फंसा हुआ था। कौन सी रेंज थी वो? 1530 से 1545 के बीच। कल का क्लोजिंग था 1543.10 और परसों का 1545। ओहो, मतलब बिल्कुल उसी लेवल के पास। बिल्कुल। इसे तकनीकी भाषा में कंसोलिडेशन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई स्प्रिंटर रेस से पहले अपनी पूरी एनर्जी जमा कर रहा हो। बाजार को लग रहा था कि कुछ होने वाला है। तो ये 1545 का लेवल एक तरह की लक्ष्मण रेखा थी, जिसे पार करना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए, 1545 एक ऐसी दीवार थी जहां पर बहुत सारे सेलर्स यानी बेचने वाले अपना माल लेकर खड़े थे। अच्छा। जब भी कीमत वहां पहुंचती, वो बिकवाली करके उसे नीचे ले आते। ये 2 दिनों से चल रहा था, लेकिन आज खरीदारों में ज्यादा जोश था। बहुत ज्यादा। उन्होंने न सिर्फ उन सारे सेलर्स का माल खरीद लिया, बल्कि कीमत को उससे भी ऊपर धकेल दिया। ये सिर्फ एक नंबर का पार होना नहीं है, ये बाजार की साइकोलॉजी में एक बड़ा बदलाव है। मतलब ये सिर्फ एक उछाल नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ये खरीदारों की विक्रेताओं पर एक निर्णायक जीत है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग 1545 पर बेचने के लिए बैठे थे, वो अब अपनी रणनीति पर दोबारा सोचेंगे? शायद वो भी अब खरीदारों की टीम में शामिल हो जाए। एग्जैक्टली। इसे शॉर्ट कवरिंग और फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब FOMO का कॉकटेल कहते हैं। अच्छा, फोमो। हाँ, जिन लोगों ने ये सोच के बेचा था कि स्टॉक गिरेगा, वो अब अपना नुकसान कम करने के लिए वापस खरीदने पर मजबूर होते हैं। और जो लोग बाहर बैठे देख रहे थे, उन्हें लगता है कि अरे ट्रेन छूट रही है, तो वो भी कूद पड़ते हैं। हाँ, यही वजह है कि एक ब्रेकआउट के बाद अक्सर चाल और तेज हो जाती है। और जब रिलायंस जैसा हैवी वेट ऐसा करता है, तो उसका असर सिर्फ उसके अपने शेयर तक नहीं रहता। और यहीं पर वो सुपर हीरो वाली बात आती है ना? बिल्कुल। क्लिप में एक बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ा काम करना हो तो कोई ना कोई बड़ा सपोर्ट वाला आदमी चाहिए। तो क्या रिलायंस आज निफ्टी के लिए वो बड़ा सपोर्ट वाला आदमी था? 100%। निफ्टी 50 में रिलायंस का वजन सबसे ज्यादा है। जब वो इतनी मजबूती से चलता है, तो वो पूरे इंडेक्स को अपने साथ ऊपर खींचता है। ये तो बाकी बाजार को एक सिग्नल भी देता होगा। बहुत बड़ा सिग्नल कि लीडरशिप मजबूत है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आत्मविश्वास फैलाता है। आज अगर रिलायंस ये मूव ना दिखाता, तो शायद निफ्टी भी इतना मजबूत न टिक पाता।
तो एक कहानी तो ये हो गई बड़े हीरो की, जो सबके सामने थी। लेकिन ऑडियो क्लिप एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, ये पार्ट मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा। वो कहती है कि जहां सब लोग रिलायंस और आईटी को देख रहे थे, वहीं एक और सेक्टर था जो अपनी खिचड़ी पका रहा था, फार्मा। हाँ, और यही तो स्मार्ट विश्लेषण की निशानी है। बाजार अक्सर आपको वहां उलझाता है जहां सबसे ज्यादा शोर होता है। क्लिप में डिवीज लैब और ग्लेनमार्क जैसे नामों का जिक्र भी है, जो दूसरे एक्सपर्ट सुझा रहे थे। हाँ, इसका मतलब है कि फार्मा सेक्टर को लेकर एक आम राय तो बन रही थी, हवा में कुछ तो था। लेकिन हमारे स्रोत का नजरिया थोड़ा हटकर है। वो कैसे? वो FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बड़े और पॉपुलर फार्मा स्टॉक्स को छोड़कर सीधे कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस कर रहा है। कैश मार्केट? हाँ, कैश मार्केट अभी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा क्यों? FNO स्टॉक्स में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी होते हैं, जबकि कैश मार्केट में अक्सर छोटे निवेशक या वो ट्रेडर्स होते हैं जो छुपे हुए मौके तलाशते हैं। तो क्या इशारा कर रही है कि असली एक्शन बड़े नामों में नहीं, बल्कि छोटे अनजाने स्टॉक्स में हो रहा था? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये एक शुरुआती संकेत हो। अक्सर बड़ी रैली की शुरुआत छोटे स्टॉक्स से होती है और फिर धीरे धीरे बड़े स्टॉक्स उसे फॉलो करते हैं। मतलब ये एक तरह से खजाने की खोज जैसा है, बड़े हाईवे को छोड़कर छोटी पगडंडियों पर जाना। बिल्कुल सही। स्रोत शायद हमें उन मौकों की तरफ इशारा कर रहा है जो अभी भी ज्यादातर लोगों की नजर से दूर हैं। वाह! तो चलिए इस पगडंडी पर चलते हैं। क्लिप में पहला नाम है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स, हाँ। इसके बारे में काफी उत्साह दिखता है। कीमत 590 से बढ़कर 595.50 बताई गई है। ये रिलायंस जितने बड़े आंकड़े तो नहीं हैं, पर यहाँ भी क्या वही ब्रेकआउट वाली कहानी है? बिल्कुल, यहां भी वही कहानी है, बस स्केल छोटा है। क्लिप के मुताबिक ग्रैन्यूल्स 570-575 के जोन में बार बार अटक रहा था। तो ये उसके लिए 1445 जैसा ही लेवल था। हाँ, एक मजबूत प्रतिरोध या दीवार। पिछले 2 दिनों में इसने इस दीवार को तोड़ा है, और यहां भी वॉल्यूम का रोल अहम होता है। एक अच्छा ब्रेकआउट हमेशा बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ होता है, जो ये दिखाता है कि मूव में दम है। बिल्कुल, कि इस मूव में सिर्फ छोटे-मोटे खिलाड़ी नहीं, बल्कि सीरियस भागीदारी है। ये एक भरोसेमंद संकेत होता है। क्लिप में इसके भविष्य को लेकर एक अनुमान भी है कि ये स्टॉक 625 से 640 की ओर जा सकता है। ये लक्ष्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये कुछ ज्यादा आशावादी नहीं है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। तकनीकी विश्लेषण संभावनाओं का खेल है, गारंटी का नहीं। सही बात है। 625-640 का स्तर शायद अगला बड़ा प्रतिरोध क्षेत्र होगा, जहां पहले बिकवाली हुई थी। ये लक्ष्य इस बात पर निर्भर करता है कि स्टॉक 575 के लेवल के ऊपर टिका रहता है या नहीं। और अगर नहीं टिका तो? अगर बाजार का मूड खराब होता है या कोई बुरी खबर आती है, तो ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। अच्छा। इसलिए ब्रेकआउट पर ट्रेड करने वाले हमेशा एक स्टॉप लॉस रखते हैं, मतलब एक ऐसा लेवल जहां वो मान लेते हैं कि उनका विश्लेषण गलत था और वो छोटे नुकसान में बाहर निकल जाते हैं। समझ गए। तो ग्रैन्यूल्स की कहानी एक मजबूत सधे हुए मोमेंटम की लगती है, पर क्या हमारे स्रोत में उन लोगों के लिए भी कुछ है जो ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, और यहीं पर दूसरा नाम आता है वोकहार्ट। वोकहार्ट। क्लिप इसे साफ तौर पर काफी वोलेटाइल यानी अस्थिर कहती है। इसका मतलब है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है। ये ग्रैन्यूल्स की तरह शांत चाल नहीं चलता। नहीं, ये तूफानी हो सकता है। और इसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर पार किया है, 1400 रुपीज। 1400। ये गोल आंकड़े हमेशा इतने खास क्यों होते हैं? 1399 और 1401 में सिर्फ 2 रुपए का फर्क है, पर 1400 पार करना एक बड़ी खबर बन जाती है। ऐसा क्यों? ये पूरी तरह से इंसानी मनोविज्ञान है। हमारा दिमाग गोल आंकड़ों को एक मील के पत्थर की तरह देखता है। जैसे किसी मैराथन रनर के लिए 42 किलोमीटर। बिल्कुल, जैसे ही वो उसे पार करता है, उसे एक नई ऊर्जा महसूस होती है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1400 रुपए, ये ऐसे लेवल हैं जहां बहुत सारे खरीदार और विक्रेता अपने दिमाग में एक लाइन खींच लेते हैं। तो जब स्टॉक इससे पार करता है, तो ये धारणा में एक बड़े बदलाव का संकेत होता है। ये बाजार को बताता है कि स्टॉक अब एक नई लीग में खेलने के लिए तैयार है। क्लिप के मुताबिक स्टॉक 1405-1410 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब वो इस नए लेवल पर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर रिलायंस आज का आयरन मैन था, तो वोकहार्ट हल्क की तरह है, ज्यादा ताकतवर पर ज्यादा अप्रत्याशित भी। ये बहुत बढ़िया उपमा है। बिल्कुल, वोकहार्ट में बड़ा मुनाफा जल्दी बन सकता है, लेकिन नुकसान भी उतनी ही तेजी से हो सकता है। तो ये अनुभवी ट्रेडर्स के लिए है। हाँ, जो इस तूफान की सवारी करना जानते हैं। क्लिप का
इन दोनों स्टॉक्स को, हम्म। एक स्थिर ग्रैन्यूल्स और एक अस्थिर वोकहार्ट को एक साथ रखना, ये दिखाता है कि फार्मा सेक्टर के भीतर भी हर तरह के निवेशक के लिए अलग अलग अवसर मौजूद हैं। ये एक बुफे की तरह है, आपको अपनी भूख के हिसाब से चुनना है। हाँ, और अपनी पाचन शक्ति के हिसाब से भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आज के बाजार की कहानी के दो मुख्य पहलू हैं। पहला, एक बड़ा स्थापित लीडर रिलायंस सामने से नेतृत्व करता है। हाँ, वो एक रेंज को तोड़कर न सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाता है बल्कि पूरे बाजार में आत्मविश्वास का माहौल पैदा करता है। और दूसरा पहलू, जो शायद ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि असली एक्शन हमेशा सुर्खियों में नहीं होता। बिल्कुल, फार्मा सेक्टर के कैश सेगमेंट में ग्रैन्यूल्स और वोकहार्ट जैसे छोटे खिलाड़ी अपने अपने लड़ाइयां जीत रहे थे। वो अपने अपने छोटे दायरे तोड़कर बाहर निकल रहे थे। हाँ,